नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा के हुए उपचुनाव का परिणाम आने में कुछ घंटे ही शेष बचे हैं। कौन जीतेगा, कौन की हार होगी, इसका राज पेटियों में बंद है। राजस्थान उपचुनाव वाली सीटों पर 84 रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलूंबर, देवली, उनियारा और खींवसर के एग्जिट पोल आने वाले हैं। इन चुनावों में प्रत्याशियों से ज़्यादा उनसे जुड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें से कौन अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगा और कौन नहीं, इसका पूर्वानुमान सामने आ जाएगा। कुछ ही समय में महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान की 60 सीटों पर हुए उपचुनाव में एग्जिट पोल आने वाले हैं। इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। राजस्थान में सत्तारूढ़ हुई बीजेपी क्या इस बार उपचुनाव में अपना परचम लहरा पाएगी या नहीं? राजस्थान की 60 सीटों से नतीजे सूबे की भजनलाल सरकार के कामकाज पर मुहर लगाने या नहीं लगाने वाले साबित होंगे। इन चुनाव में सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल, बीएपी सांसद राजकुमार रोंत और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इन चुनाव में प्रत्याशियों से ज़्यादा उनसे जुड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। कौन अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगा और कौन नहीं, इसका जल्द ही खुलासा होने वाला है। राजस्थान में अब तक हुए उपचुनाव में सहानुभूति की लहर हमेशा हावी रही है। क्या इस बार भी रामगढ़ और सलूंबर में सहानुभूति की लहर का बीजेपी और कांग्रेस को फायदा मिलेगा या फिर मतदाता कोई नया इतिहास रचेंगे? इसका पूर्वानुमान सामने आ जाएगा। एग्जिट पोल के नतीजों के साथ नई तस्वीर साफ तौर पर सामने आ रही है। यहाँ हुए दौसा, खींवसर, झुंझुनू, 84, रामगढ़, देवली, उनियारा, रामगढ़ और सलूंबर 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। 7 में से 5 सीटें भाजपा की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट खींवसर की आरएलपी और 1 कांग्रेस की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल में विभिन्न सर्वे एजेंसियों और न्यूज़ चैनल का पूर्वानुमान सामने आ रहा है। राजस्थान में 7 सीटों में से 4 झुंझुनू, 84, खींवसर और सलूंबर सीट पर मुकाबला रोचक माना जा रहा है। वहीं शेष तीनों सीटों रामगढ़, देवली, उनियारा और दौसा में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर मानी जा रही है। इन उपचुनाव में देवली, उनियारा में हुए थप्पड़कांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इन 7 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, बीएपी और आरएलपी में कौन आगे है और कौन पीछे है, बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ये उपचुनाव इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सूबे की सत्ता संभालने के बाद ये पहला उपचुनाव है। इन चुनावों में बीजेपी सरकार के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों ने बीते कुछ महीनों पहले ही प्रमुख पदों को संभाला है। हालांकि इन 7 सीटों में से केवल सलूंबर सीट ही बीजेपी के पास थी। 6 सीटों पर कांग्रेस, बीएपी और आरएलपी के पास थी, लेकिन उन सीटों को अपने खाते में डालना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी के पास खोने के लिए कम और पाने के लिए ज़्यादा है। इनमें से केवल 1 ही सीट सलूंबर उनके पास थी, लेकिन समय रहते बीजेपी की नज़रें 6 अन्य सीटों पर भी टिक गई। वहीं कांग्रेस के पास 4 सीटें थी। उसके सामने अपनी सीटों को बचाने रखने के लिए बड़ी चुनौती है। दोनों ही पार्टियों ने इन उपचुनाव में जमकर पसीना बहाया है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव में सहानुभूति की लहर का खासा अहम रोल रहता है। इस बार कांग्रेस रामगढ़ में और बीजेपी सलूंबर में सहानुभूति की नाव पर सवार है। इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के विधायक का बीमारी के चलते निधन हो गया था। दोनों ही पार्टियों ने वहां अपने अपने विधायकों के परिजनों को टिकट दे रखा है। कांग्रेस ने दिवंगत विधायक के बेटे और बीजेपी के दिवंगत विधायक की पत्नी को चुनाव लड़वाया है। उधर ताज़ा अपडेट ये भी सामने आए हैं कि अलवर के रामगढ़ विधानसभा को छोड़ सभी 6 सीटों पर बीजेपी की सीट आने की संभावनाएं जताई जा रही है। रामगढ़ में कांग्रेस की प्रबल संभावना है। खींवसर से हनुमान बेनीवाल की जीत आसान नहीं है।